हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 8 of Sword, 7 of Wands, 8 of Pentacles। ओके, काफ़ी सारे 8s आ गए हैं। 8 of Cups भी हैं यहाँ पर, और 6 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 6 of Cups। काफ़ी सारे 6, काफ़ी सारे 7, काफ़ी सारे 8। 8 सबसे ज़्यादा हैं, 6 भी दो हैं, 7 भी दो हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। अभी तो भाई आप दोनों अलग अलग हुए थे, आप दोनों ने डिसाइड किया था कि अब आप एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। मे भी हो सकता है इनको कोई काम हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए आप दोनों ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स मुझे इसी बारे में बता रहा है कि आपका हो सकता है या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों बहुत डीपली रूटेड हों एक दूसरे के साथ। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन आपको याद करें, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हालांकि देखिए इन्होंने ही रिलेशनशिप को ख़राब भी किया है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी और के कंट्रोल में आकर के, कोई थर्ड पार्टी है उसके कंट्रोल में आकर के इन्होंने रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारी चीज़ें, बिहेवियर आपको देखने को मिले होंगे इस पर्सन में। ओके, और ये पर्सन जो है डेफिनेटली अब काफ़ी चीज़ों को लेकर के बहुत चूज़ी हो चुके हैं, और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको इन्होंने बोल दिया है कि बस अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है किसी भी तरह का। अब देखिए द डेविल कार्ड मुझे यही चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन आपसे अलग होने के बावजूद भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो अभी भी है जो आपको जोड़े हुए है। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो आप दोनों का। ओके, सो द डेविल कार्ड से ये जो थर्ड पार्टी है ये इनको अभी भी कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश क्या, उन्हीं के कंट्रोल में है अभी भी पूरी तरह से। द डेविल कार्ड से में भी हो सकता है दे आर इंडल्ज इन सो मैनी थिंग्स। ओके, मतलब उस थर्ड पर्सन के साथ किसी तरह से, आई डोंट नो कि वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिज़िकल थर्ड पार्टी है क्या है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन के साथ आप बस यही कर सकते हैं कि आप इनको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। हालांकि वो मानने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। बेटर होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए अब। ओके, टेम्परेंस कार्ड से आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, निकलिए यहाँ से, क्योंकि दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी टॉक्सिक। ओके, मतलब अगर ये वापस आ भी गए तो भी टॉक्सिसिटी ही लेकर के आएंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है इसकी और आपकी दोनों की होने वाली है बहस किसी चीज़ को लेकर के। आई डोंट नो कि किस चीज़ को लेकर के है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। आप दोनों के बीच में फ़ाइट होने वाली है, प्रॉपर फाइट होने वाली है, कि मतलब जिससे यूँ समझ लीजिए कि ना तो आप जीतने वाले हैं ना ही वो जीतने वाले हैं बस, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी जो आपको
अभी तक नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें अपने मुंह से बोलने वाले हैं कि आपको लेकर के इनकी क्या सोच है। ओके, हाई प्रीस्टेस से मतलब आपको वो सारे ये समझ लीजिए जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो सीक्रेट्स हैं इनके, वो सारे सीक्रेट्स आपको इस हफ्ते पता चलने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपको शायद इजीली नहीं मिलते। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स हमारा एज ए फर्स्ट कार्ड। सो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको याद कर ही रहे हैं और आपसे टॉक्सिक तरीके से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी हैं, तो ये पर्सन आपके लिए माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं, मतलब अपॉलॉजी लेकर के आ सकते हैं, आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। बट उनको पता है उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ किया है, तो उसके लिए वो एक प्रोटेक्शन लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते कि आप उस बारे में डिस्कस करें। ओके, सो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत चालाक भी हैं, मतलब ये जानबूझ करके चीज़ों को ऐसा मोड़ देंगे कि आप उन पे भरोसा कर लें पूरी तरह से। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब दे आर वेरी क्लेवर, इमोशनली आपके साथ खेल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आई नो आपका मन भी कर रहा होगा कि नहीं रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं इस पर्सन से, बट मैं कहूँगा वेट फॉर सम टाइम। ओके, यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है वेट फॉर सम टाइम। अभी आप डिसीज़न एकदम से मत लीजिए, अभी देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इन फ्यूचर। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन दे ऑल्सो डोंट नो कि ये उस ऑफ़र का करेंगे कैसे। ओके, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 8 ऑफ सोर्ड से इन्होंने बोल तो दिया है आपको कि हाँ दे रियली लव यू और आपके साथ ये आगे ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। ना ही ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, ना ही ये अपनी मेंटल प्रिजन से बाहर निकल पाएंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। कैसे लेंगे वो डिसीजंस। ओके, सो इन पे भरोसा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप शायद इस चीज़ को बहुत पहले ही समझ गए थे और अब आप इस पर्सन को शायद ब्लॉक करने वाले हैं। हालांकि ये पर्सन अभी आपके पीछे पड़े रहेंगे आपको वापस पाने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी चले आएँ जब आपकी छुट्टी हो। ओके, ये पर्सन मतलब आपका वेट करेंगे, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो सीरियस हैं आपको लेकर के। हालांकि वो सीरियस ही हैं, मुझे कहना चाहिए यस, कुछ हद तक सीरियस ही हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान ही नहीं है आगे का, तो ऐसी सीरियसनेस का करना क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स है। अगेन मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन की इस वाइब को समझ जाएंगे और आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। और आप एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं इस पर्सन के साथ। आपने कितनी बार इस पर्सन को ठीक करने की कोशिश की है, इस पर्सन को आपने कई बार मौके दिए हैं कि इस पर्सन सुधर जाएं, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में, हालांकि अभी इतनी जल्दी ये किस्सा ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन पूरे इरादे से आपके पास आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके ऊपर ही फोकस्ड हैं पूरी तरह से। बेसिकली इनको अभी आप चाहिए किसी भी तरह से। हालांकि जैसे कि मैंने बताया वो थर्ड पर्सन के अभी भी चंगुल में फंसे हुए हैं, तो अभी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। तो आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड का मतलब ये है ये पर्सन अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी धोखेबाजी कर सकते हैं आपसे, कुछ भी आपसे झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ ही ये अभी भी हों,
छुपा रहे हो आपसे, ओके, झूठ बोल रहे हो आपसे कि वो थर्ड पार्टी अब जा चुकी है वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एपिसोड से आप करने वाले हैं, तो यस मुझे लगता है आप उस तह तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। आप इस पर्सन के सारी कह सकते हैं कि सारी चीज़ें खंगाल लेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से कि आप इस पर्सन को रंगे हाथों भी पकड़ सकते हैं इस हफ्ते। मुझे लगता है कि लाइक हो सकता है उस थर्ड पर्सन के साथ जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे भी हो सकता है कहीं आप इनको घूमते फिरते देख लें, या फिर हो सकता है कि आप इनको रात के टाइम में हो सकता है साथ देखें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं आपके लिए। प्लेजर, बिल्कुल आपके लिए आपकी लाइफ में अब मज़े आने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ना जैसे ही आप ये रेजिस्टेंस छोड़ेंगे, मतलब आप ना इसको सीरियसली मत लो, अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ओके। और फिर जब आप इस मुट्ठी को खोल देंगे ना, यू विल सी कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है पूरी तरह से अभी भी, ओके। सो अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक तो वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो पर ले जाएगा, और ये वाली वीडियो आपको शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।